दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं, दो हैं लेकिन परेशान हैं, परमजीत सिंह और मुदस्सर। दरअसल बात यह है कि FAA की परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट भी आता है, कड़ी मुशक्कत करते हैं। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इनका फरिश्त में, लिस्ट में नाम आ जाता है। खुश होते हैं, परिवार वाले भी खुश होते हैं, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी पाना बड़ा मुश्किल है। और जो लोग मेहनत करते हैं, अगर उनकी मेहनत पे पानी फिर जाए तो स्वाभाविक सी बात है, दुख होता है, कष्ट होता है। ये सभी लोग जिन्होंने उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, पास किया है, क्वालिफाई किया है, पिछले 6 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कान, यानी यूं कहा जाए उनकी जुई तक नहीं रेंग रही है। मैं शुरुआत करूंगा पवनजीत सिंह। पवनजीत जी, कितने निराश हैं, सच्चाई बताइए। सर बहुत ज़्यादा निराश है। आज लगभग हमें आज हमारा 6th डे है और कंटिन्यूस अभी 6 दिन से जो प्रोटेस्ट है वहीं पे सर बिल्कुल पीसफुल तरीके से हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन नाराजगी ये है कि सर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी हमें मिलने नहीं आया। किसी ने हमारा कोई हाल नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपके पास पानी है, आपके पास वॉशरूम फैसिलिटी, आप जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे बैठी हैं। 2 दिन बारिश थी और सर 4 दिन आज हम गर्मी में वहाँ पे। आपको पता है जम्मू का टेम्परेचर इस टाइम कितना है, और ये सब इसलिए हो रहा है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने हार्ड वर्क करा। जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है, मुदस्सर आपसे जानना चाहूंगा, आप नहीं चाहते कि दूध का दूध पानी का पानी हो? गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, वो ब्लैक शीप्स, ऐसे लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लोगों की जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, उनकी मेहनत पर पानी फेरने का प्रयास करें, तो आपको ऑब्जेक्शन किस बात का? बिल्कुल सर, हम वेलकम करते हैं इंक्वायरी कमेटी का। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट। हमारा ये डे 1 से डिमांड यही है कि इंक्वायरी कीजिए, हम रेडी हैं कोऑपरेट करने के लिए। बट जो इनने स्क्रैप गेम चलाया हुआ है, हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं फिल्टर हो, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के या गवर्नमेंट के कल्प्रिट्स हैं, बट सबसे पहले सर वो हमारे कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि हम उनकी वजह से यहाँ पे रोड्स पे बैठे हुए हैं। इनकेस हमारी लिस्ट में ऐसे कोई इनको एलिमेंट्स मिलते हैं सर, प्लीज इनको फिल्टर कीजिए, इनको बाहर निकालिए। आपके पास कोटा पड़ा हुआ है, 3000 डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हैं, बंदों की आपको कमी इसमें कहीं भी नहीं होगी। और जो डिजर्विंग पीछे रहे हैं बच्चे, वो आगे इजिली आ सकते हैं। हम तो बिल्कुल सपोर्ट में है सर इंक्वायरी कमेटी। पवन जी, आप देखिए ना, जिस तरीके से SI के एग्जाम हुए थे, वहां पे ये आपत्तियां आई थी, ऑब्जेक्शन आए थे कि एक पर्टिकुलर एरिया से इतने लोग आ जाते हैं, इतने परिवारों के 2-2, 3-3 लोग आ जाते हैं, और ऐसा ही शायद FAA में भी आया सर। ऐसी कोई एलिगेशन FAA पर नहीं है, क्योंकि सर ये जो भाई मेरे साथ बैठे हैं, इनका JKPSI में भी हुआ था। उस टाइम पे हमारे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो FAA में भी सिलेक्टेड थे और हमारे सब इंस्पेक्टर में भी सिलेक्टेड थे। आज वो भी एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं फॉर्म है सब इंस्पेक्टर में, वो जो चीजें नजर आ रही थी सर, वो सिर्फ हमें नहीं नजर आ रही थी, वो जम्मू एंड कश्मीर की पूरी आवाम को नजर आ रही थी। लेकिन उसके बेसिस पे ऐसे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वहां पे कुछ सिबलिंग्स थे और क्योंकि यहाँ पर भी सिबलिंग्स हैं, सर ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि वहां पे जो सिबलिंग्स का नंबर था वो बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। हालांकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो नंबर था सर, वो 1,37,000 बच्चे अपेयर हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड, उन्होंने सर अपने मतलब उनके बेसिस पे हमारे टॉपर्स पर एलिगेशंस लगाएगी। हमारे टॉपर्स आज बिल्कुल हमारे बीच बैठे हुए हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, जितनों पर भी एलिगेशन थी, सारे के सारे टॉपर्स और सारे के सारे सिबलिंग्स वहां पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि अगर क्या कहना है टॉपर्स का, क्या कहना है सर? टॉपर्स का सर सबसे पहले तो जो इनके जो एलिगेशंस थी वो टॉपर्स ने बिल्कुल वहां पे गलत प्रूफ कर दी हुई है। इनकी पहले परसेंटेज पे क्वेश्चन उठाए गए, फिर इनके एड्रेस पे क्वेश्चन उठाए गए हैं सर। एज सच अभी तक कोई भी ऐसी एलिगेशन नहीं है जो हमने मीडिया में प्रूव ना करी हो। हमने सारी की सारी जो एलिगेशन थी वो सारी की सारी गलत प्रूव करी हैं और विद कॉन्फिडेंस करी हैं। मुदस्सर, आपको तो डबल धक्का लगा, SI में भी क्वालिफाई थे, FAA में भी क्वालिफाई थे, घर वाले क्या कहते हैं पहले मैं ये बताऊं? सर घर वाले मुझे ये कह रहे हैं कि आपका स्क्रैप तो हुआ, लेकिन आपको पता है ग्राउंड क्या है स्क्रैपिंग का? कोई एलिमेंट आपके सामने लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, या ये बचा रहे हैं किसी को? हमें अभी तक ये वेरीफाई नहीं हो पाया है सर। एंड मैं बात करूं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सर, हमारा रिजल्ट आता है 22 को, ठीक है सर। कोई आरोप कुछ नहीं लगा, जैसे PSI का जैसे ही रिजल्ट आया आरोप लग गए, क्योंकि वहां पे रैंडमाइजेशन देखने को नहीं मिली गई। पर्टिकुलर एरिया से कुछ लोग थे, पर्टिकुलर सिबलिंग्स थे, 25-26 सिबलिंग्स ऐसे बताया जा रहा है जो एलिगेशन है। बट सर अभी तक वो भी प्रूवन नहीं है सर, क्योंकि हमारे सामने किसी बंदे को खड़ा नहीं किया है गवर्नमेंट ने। सेम एलिगेशन इस पे लगाए जा रहे हैं सर, हमारे FAA पे। बट सर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब हमारा रिजल्ट आया सर, तब ये लोग कहाँ थे? सोए थे। जब हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, 3000 बंदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, तब ये लोग सोए थे। और जब PSI का रिजल्ट आया, आप एकदम से बोले 2013 से जितने एग्जाम है इन सब पे प्रोब बिठाओ।
सर ये सोल्यूशन है क्या? पवन जी, मेहनत तो इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे लगता है सेंटिमेंट्स भी हैं परिवार के, बिल्कुल भावनाएं साथ में जुड़ी हुई हैं। जो परिवार आपको टिफिन देके भेजते थे कि जाइए सेंट्रल लाइब्रेरी जम्मू यूनिवर्सिटी में और ये खाना लेके जाइए, तो पूरा दिन मेहनत कीजिए, लिस्ट में भी नाम आता है, उसके बाद भी आपको अवसर नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि हम टिफिन लेके जैसे निकलते थे सर, अभी भी याद है आपको, पता सर 2 साल कोविड की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, क्या पूरे वर्ल्ड में रही। जी, उस प्रॉब्लम के बावजूद सर हम लोगों ने इतना स्ट्रगल करा है सर। हम अपनी स्टडीज से मतलब ये सर वो यही टाइम था जब 2020 में हमारी नोटिफिकेशन आती है और 2022 में एग्जाम होता है, तो हम लोग जानते हैं हमने 2 साल अपने कैसे दिए सर, कंप्लीटली स्टडीज की तरफ हम डाइवर्ट थे। और आज तक सर हम ये भी बार बार रिपीट करते हैं कि हम आज तक कभी हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा सर। हमारे बीच में लड़कियां भी हैं, रो रही हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कुछ कैंडिडेट्स दूर दराज इलाके से यहाँ पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी मेहनत पे पानी ना फेरा जाए। अगर आप बोलेंगे कॉपरेट करना है सर, हम किसी भी तरह से कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं सर। ये रिक्वेस्ट है एलजी सर से भी, रिक्वेस्ट है उन कमेटी मेंबर से भी। हम बार मुदस्सिर जी, क्या आपको लगता है कि ये सरकार किसी को डिफेंड कर रही है? क्योंकि अभी तक एसआई की इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है और किसी पर भी एफआईआर नहीं लगी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल सर, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि सबसे पहले स्क्रैप ऑर्डर आता है, बाद में बताया जाता है कि सीबीआई प्रोब। पहले सीबीआई प्रोब क्यों नहीं, फिल्टर क्यों नहीं किया, रीफ्रेम लिस्ट पीएसआई की क्यों नहीं की गई? सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है सर जी। उसके बाद अब सेकेंडली एफआईआर पे भी सेम ही कर रहे हैं। सेम इन्होंने तब भी ऑर्डर निकाला कि इस पे इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। हमें तो डर है सर, ये डर है जिस वजह से हम रोड पे बैठे हुए हैं सर, कि कहीं कल को एलजी सर की तरफ से ट्वीट ना आ जाए कि एफआईआर हैज बीन स्क्रैप्ड टू, दिस इज एक्चुअली द फियर दैट हैज लेड अस टू कम ऑन रोड सर। ये डर है सर, उस डर से हम बैठे हुए हैं सर। तो अगर स्क्रैप ही सोल्यूशन होता सर, तो शायद अभी तक 2013 से जितना लेकिन मुदस्सिर सरकार कहती थी कि फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट होगी, ये कौन सा फास्ट ट्रैक? बिल्कुल सर, सत्यपाल मलिक सर के वर्ड्स हैं। जब आर्टिकल का एब्रोगेशन किया गया तो बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, खुशहाली आएगी, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट वर्ड यूज किया गया। अगर आप हमारे फोटोज या क्लिप्स देखेंगे, इट हैज टर्न्ड इनटू अ रोड ट्रैक रिक्रूटमेंट सर। हम रोड पे बैठे हुए हैं, साथ में गंदी नालियां हैं सर, हम उठ नहीं रहे हैं। क्यों? अपना हक मांग रहे हैं। रजौरी, पुंछ, भद्रवा में डोडा से खुद आया हूँ सर, होटल्स में बैठ के पूरे सर 1 साल में यहाँ पीजी में बैठा 8 हज़ार मंथली देकर, उसके बाद लाइब्रेरी का हज़ार रुपए देकर। सर ये समझ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ ये 350 रुपए की फॉर्म की बात नहीं सर, ये हमारे सेंटीमेंट्स है, हमारी फैमिली की मेहनत है, ये हमारी मेहनत है सर, जिसपे पानी फेर रहे हैं सर। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे कि फिल्टर कीजिए, हम कॉपरेट करने रैंक 1, 2, 3 दोबारा से आप री एनक्वायर कीजिए सर। अगर हो सके बेसिक, जिन पे एलिगेशन लगा बेसिक टेस्ट उनका कंडक्ट करवाए, वी आर रेडी टू कॉपरेट। वो खुद कह रहे हैं अगर हम पे एलिगेशन है हमें रोक के रखो, हमें एनक्वायर करो अच्छे से, बट लिस्ट को तो प्रोसेस होने दीजिए। आप टाइम ले लो सर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम ले लो, आप 6 महीने ले लो, बाकी टाइम ले लो। हम कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सबसे कि पब्लिक की तरफ से भी सर एक प्रेशर बनाया जाए, पब्लिक की तरफ से भी, क्योंकि हमारी बात आज लगता है सर पब्लिक भी सुन रही है और सबको ये चीज़ फील हो रही है कि ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने 2 साल मेहनत करी, हार्ड वर्क करा। पवन जी, जो पेपर कंडक्ट कर रही एजेंसी वो लगातार पिछले काफी समय से पेपर कंडक्ट करती है और ये भी एलिगेशन लगते हैं कि वो ब्लैकलिस्ट हुई है कुछ स्टेट्स में, उसके बावजूद भी ये मौका दिया गया। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो होंगे, अगर इस तरह से लिस्ट क्वैश की जाती रही तो फिर जो पिछले पेपर कंडक्ट किए जो लगे हुए हैं उनका भी क्या बनेगा? सर ये क्वेश्चन जिस टाइम जेकेपीएससी पे आया था ना जी, तो उसी टाइम ये चीजें क्लियर हो गई थी कि ये जो हमारी जो कंपनी है ये 2013 से एग्जाम्स करवा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये कि ऐसे कहना कि आप कंपनी के बेसिस पे, फिर तो सर 2013 से अभी तक के सारे एग्जाम्स जो है वो मतलब उन पे बिल्कुल। सेकंड सर, अगर कंपनी की हम बात करें, वो हम कैंडिडेट्स की उसमें कोई गलती नहीं है। इनकेस अगर ऐसा कोई निकलता भी है, मुझे तो नहीं लगता सर, क्योंकि हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग तो आज सड़कों पे क्यों हैं? अगर हम गलत होते हम सड़कों पे नहीं होते। फिर भी अगर आपको लगता है सर ये गलती भी आपकी है, आपने कंपनी भी वही रखी, आपने उस कंपनी से पेपर करवाया, ये जो जितने भी एग्जाम हुए सारे के सारे एग्जाम सीसीटीवी के अंडर हुए हैं, और उसके बाद सर एक ट्वीट आता है कि फा का सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो बिल्कुल फेयर रिक्रूटमेंट है। ये सर हमारे खालिद जहांगीर सर की वर्डिंग थी उस टाइम पे, अभी भी वो ऑफिशियल ट्वीट वहीं पे जी। लेकिन मतलब सर शीट्स को निकालिए सर, मेरिटोरियस हम जैसे बनोगे जो पीटी के लिए क्वालिफाइड थे, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। हमारे साथ ये बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है, इवन पीएसआई में और यहाँ फा में भी सर। एंड रही बात मेरिट्रैक की, जो एजेंसी का ये बात कर रहे हैं सर, बता रहे हैं 2013 से, सर ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो नहीं ना
A equals to B तो B equals to C, ऐसा A equals to C, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन ही ना। तो इनको सबसे पहले सोचना चाहिए था हायर करने से पहले, तो सर टेंडर कैंसिल कर देना था तब। 2020 से अगर ये ब्लैक लिस्ट है तो टेंडर तब कैंसिल क्यों नहीं किया गया? ये हमारे बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हैं? अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? सारे यूथ जो है वो रोड्स पर है और 6 दिन हो चुके। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की आज हम 6 दिन से यहाँ पर थे, हम बार बार पहले तो ये अपील कर रहे थे कि आप जो भी कर रहे हो सर सबसे पहले आपको नोटिफाई करना है। इन्होंने नोटिफाई करा, लेकिन सर अगर आप कल का ट्वीट देखोगे उसमें अभी भी क्लियरेंस नहीं है। हम आज फिर वापस रोड पे क्यों हैं, या मैं वहां पे भी पूछा जा रहा था, इसका रीजन सिर्फ ये है कि हम जिस क्लियरेंस के लिए आपके पास अपील कर रहे थे वो क्लियरेंस आप अभी तक हमें नहीं दे पाए हो। वो क्लियरेंस ये है कि आप हमें गारंटी ये दो कि आप इस लिस्ट को स्क्रैप नहीं करोगे, बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं अगर आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट मिलता है, क्योंकि सर हम तो तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए, आपकी नजरें जो देख सकती हैं हो सकता है वो हमारी ना देख सकती हो, तो अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है आप फिल्टर करो, बट स्क्रैप इज नॉट अ सॉल्यूशन सर। हम बार बार ये बिल्कुल सर, मैं इस बात में कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि हमारी सेंट्रल एजेंसीज या स्टेट की जो भी एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है सर। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको बताऊं 2021 की नीट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कहा था कि री एग्जाम कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर लीकेज भी हुआ है, इनके उन्होंने वर्ड लीकेज यूज किया हुआ है, तब भी री एग्जाम नहीं होगा, बट वी विल फिल्टर द कल्प्रिट्स। सेम सर कल जो नीट का एग्जाम हुआ, रिसेंट बात है, कल की बात है, सीबीआई ने 8 बंदों को अरेस्ट किया सर। हमारी कॉम्पिटेंट इतनी एजेंसीज हैं सर, बोप स्कैंडल जम्मू कश्मीर का सर, वहां पे लिस्ट को रिफ्रेम किया गया, एलिमेंट्स को बाहर निकाला गया, बट यहाँ पे स्क्रैप क्यों सर? ये एक पैटर्न बनता जा रहा है सर। आगे वाली जनरेशन तो बिल्कुल डर के एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकेंगी, वो तो यही बोलेंगे कल को री एग्जाम क्या, जो बच्चे नहीं कर पाते क्वालिफाई वो प्रोटेस्ट करें और सरकार इंक्वायरी बिठाए और स्क्रैप करे। ये तो सर डर का माहौल है, टोटल डर का माहौल है। पवन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुदस्सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं सरकार से कि ये वे ना इख्तियार किया जाए कि लिस्ट अगर एसआई में हुआ है तो इसमें भी हुआ होगा। फिल्टर कर सकते हैं आप, बहुत सारे आपके पास प्रावधान है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भयभीत 972 लोगों ये पिछले 6 दिन से लगातार सड़कों पर है। एटलीस्ट इनका भी सुनवाई हो, इनको भी पूरी तरजीह मिले। धन्यवाद।